कुमार सिद्धार्थ ने 16 वर्षीय यशोधरा को स्वयंवर में जीत लिया और घर गृहस्थी में रम गए। समय बीतता रहा। अब उनकी उम्र 28 वर्ष हो चुकी थी। इस अवधि में पिता द्वारा उन्हें महल की ऊंची ऊंची दीवारों के मध्य हर सुख और वैभव के साथ रखा गया था। उन्हें दुख का दर्शन ही नहीं करने दिया गया। अब तक सिद्धार्थ जानते भी नहीं थे कि सुख के अलावा कुछ होता है, लेकिन शायद प्रकृति को यह मंजूर नहीं था। हुआ यह कि एक दिन उद्यान घूमने के बहाने वे अपने साथी छंदक के साथ भ्रमण पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध को देखा। छंदक से वृद्ध होने का अर्थ पूछा। वह पहली बार वृद्ध को देख रहे थे। छंदक को जितना आता था उसने उतना समझा दिया कि इस संसार में सभी को वृद्ध होना है। दूसरे दिन की यात्रा में एक बीमार व्यक्ति को देखा। छंदक ने समझा दिया कि हर व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। तीसरे दिन एक मृत व्यक्ति की अर्थी देखी। आज छंदक ने फिर बता दिया कि सभी को एक दिन मरना है। अर्थी के साथ चल रहे लोग एक कटु सत्य बोल रहे थे। राम नाम सत्य है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि राम नाम सत्य है नामक इसी वाक्य को पकड़कर सिद्धार्थ बुद्ध हो गए और उनके सारथी छंदक अनजाने में ही उनके गुरु हो गए। कुमार सिद्धार्थ छंदक द्वारा बताए गए इन दुखों को देखकर अंदर तक हिल गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें यह सब तो बताया ही नहीं गया। क्या उनकी शिक्षा अधूरी रह गई? उनकी सुख की शिक्षा में दुख का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है, जबकि इन दुखों को उन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देखा था। रही सही कसर अगले दिन एक सन्यासी को देखकर पूरी हो गई। वे भिक्षु बनने के लिए अधीर हो गए। वे अभी तक अपने सुख वैभव को बंधन मान रहे थे। विवाह के बाद पत्नी का एक बंधन और बढ़ गया था। अब तक विवाह को भी 10 वर्ष हो चुके थे। उनकी पत्नी यशोधरा गर्भवती थी। गर्भ के अंतिम दिनों में वे अपने पितृ गृह गई हुई थी। इन दिनों सिद्धार्थ अकेले थे, अतः उन्हें गृह त्याग का ताना बाना बनना शुरू कर दिया। तभी उनकी ससुराल से पुत्र जन्म का समाचार आया। समाचार सुनकर अचानक उनके मुंह से निकला, राहु आ गया, यानी कि एक और बंधन। पिता सुधोधन और माता गौतमी पोते के जन्म का समाचार पाकर फूले नहीं समा रहे थे और कुमार सिद्धार्थ की उब बढ़ती जा रही थी। यशोधरा पुत्र को लेकर वापस लौटी। पुत्र का नाम राहुल रखा गया। महल में महिलाएं गीत गा रही थी। माता को पुत्र जन्म से निवृत्ति मिली। निवृत्ति शब्द सुनकर सिद्धार्थ चौंके। अरे, मुझे निवृत्ति कब मिलेगी? बेचैनी तब और बढ़ गई जब एक रात यशोधरा ने स्वप्न देख लिया। उस स्वप्न से यशोधरा भयभीत थी। सिद्धार्थ पास में ही थे। यशोधरा ने अपना स्वप्न ज्यों का त्यों सिद्धार्थ को सुना दिया। स्वप्न क्या था? सिद्धार्थ के घर छोड़ने का पूरा खाक था। यशोधरा ने स्वप्न में देखा कि कुछ देवदूत आसमान से उनके महल में उतरे। उन्होंने महल से युवराज का ध्वज उतार लिया और उनकी जगह दूसरा चमकता हुआ ध्वज लगा दिया। ध्वज के किनारे किनारे सुंदर मोती लगे थे, जो कुछ देर बाद प्रकाशित होने लगे। उनका प्रकाश कुछ देर बाद चारों दिशाओं में फैलने लगा। कुछ देर बाद उस प्रकाश से आवाज भी आने लगी। वह आवाज नहीं वरन इतनी मधुर वाणी थी कि चारों दिशाओं से झुंड के झुंड लोग खींचे चले आ रहे थे। देवदूत आपस में चर्चा करने लगे कि समय आ गया है, समय आ गया है। इतने में यशोधरा की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ उनके पास नहीं है। उनके पास केवल राहुल है। इस स्वप्न को सुनकर जहां सिद्धार्थ खुश हुए, वहीं यशोधरा भयभीत हो गई और वास्तव में समय आ गया था। ध्वज बदलना था।
एक रात सिद्धार्थ ने छंदक को अपना प्रिय घोड़ा कंथक को लाने को कहा। छंदक तो हुक्म के गुलाम था। न छंदक साधारण थे न कंथक साधारण था। दोनों सिद्धार्थ की मंशा समझ गए, लेकिन दोनों असहाय थे। सिद्धार्थ आधी रात को उठे, यशोधरा के कक्ष में गए। उनका एक हाथ पुत्र राहुल के मुंह पर था। सिद्धार्थ ने मन ही मन दोनों से अनुमति ली और निकल पड़े, ऐसे पथ पर जो लौटना नहीं जानता था। सिद्धार्थ घोड़े कंथक पर सवार, लेकिन सारथी छंदक कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने घोड़े की पूंछ पकड़ ली और साथ हो लिए। प्रकृति की लीला की वह कंथक घोड़ा, जिसके चलने पर उसके टाप की आवाज पूरे कपिल वस्तु में गूंजती थी, आज वह आवाज गायब थी। पहरेदार सो गए। राजधानी का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया और सिद्धार्थ शहर से बाहर, किसी को खबर ही नहीं। कंथक सिद्धार्थ को लेकर उड़ जा रहा था। पथ अपने आप प्रकाशित हो जा रहा था। नगर सीमा समाप्त हुई, वन पथ आ गया, लेकिन प्रकाश कम नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, कपिल वस्तु को प्रणाम किया और बोला, हे मेरी जन्मभूमि, यदि मैं अपने लक्ष्य में सफल रहा तो एक बार फिर तेरे दर्शन करने आऊंगा। कंथक ने अपनी गति तेज कर दी और एक ही रात में 3 राज्यों शक्य, कोलिय और मल तीनों सीमा पार हो गई। धीरे धीरे वन पथ भी समाप्त हुआ। अनोमा नदी का किनारा आया। कंथक ने छलांग लगाई और वेगवती नदी को भी पार कर गया। नदी के दूसरे छोर पर सिद्धार्थ उतर गए। अब बारी छंदक और कंथक की थी। सिद्धार्थ सोच ही रहे थे कि वे छंदक से कैसे कहें कि अब तुम वापस हो जाओ, अब मेरी अंतहीन यात्रा शुरू होने वाली है। छंदक और कंथक दोनों समझ गए कि अब बिछुड़ने की बारी आ चुकी है। सिद्धार्थ ने छंदक से कहा कि अब लौट जाओ, लेकिन छंदक तैयार नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतारे, आभूषण उतारे और छंदक को दे दिए। अब उनके सिर के बाल की बारी थी। उन्होंने तलवार से अपना बाल काटकर कुछ बाल छंदक को यह कहकर दिए कि यह बाल यशोधरा को दे देना, क्योंकि उसे मेरे बाल बहुत पसंद थे। और कुछ बाल उन्होंने यह कहते हुए हवा में उछाल दिया कि यदि मुझे बुद्धत्व प्राप्त होना हो तो यह केस अधर में लटक जाए और उछाले गए केस धरती पर नहीं आए। अब बारी कंथक की थी। अभी तक कंथक उनकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। सिद्धार्थ ने कंथक की लगाम छंदक को पकड़ा दी और उसकी पीठ पर हाथ फेर दिया, लेकिन वह क्या, शायद बिछुड़ने के गम में कंथक का कलेजा फट गया। वह वहीं रेत पर गिरा। जब तक सिद्धार्थ उसके मुंह को अपनी गोद में रखते, तब तक कंथक की आंखों में आंसू निकले और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। छंदक तो रेत में ही लोट लोट कर बिलख बिलख कर रोने लगा। बोला, मुझसे अधिक भाग्यवान तो कंथक रहा जो अपने मालिक के सामने ही चला गया। सिद्धार्थ ने छंदक को उठाया, समझाया और बोले, छंदक, यह धैर्य की परीक्षा है। एक न एक दिन तो हमको बिछुड़ना ही है, अतः अब तुम जाओ। हमारे माता पिता को कहना कि मैं उनके लिए योग्य नहीं निकला। और रोता कलपता चिल्लाता छंदक वापस चला गया।